हेलो एवरीवन। लॉजिकल रीजनिंग क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में नंबर सीरीज के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने इनको इसके स्टेप्स और डिफरेंट मेथड जिससे हम सॉल्व करते हैं वो हमने डिस्कस किए थे, तो उसी को आज हम आगे बढ़ाते हुए आगे हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक जस्ट क्विक रिकैप यहाँ मैं करना चाहता हूँ कि जैसे हमने कल पिछले अपने वीडियो में हमने देखा था कि जब भी कोई नंबर सीरीज आती है तो उसको हमने सबसे पहले उसमें पैटर्न को पहचानना कैसे है। तो उसमें हमने जैसे बात की थी कि जो बेसिक मेथड नंबर्स में जो बेसिक मैथ ऑपरेशंस होते हैं वो चार ही होते हैं। और इन चारों में भी आपको क्या देखना है कि अगर तो वो स्मॉल इंक्रीज हो रहा है उसमें वैल्यू में तो वो एडिशन है, अगर वो स्मॉल डिक्रीज हो रहा है तो उस सीरीज में सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है। और दोनों भी हो सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो आपको ये फाइंड आउट करना है सबसे पहले। और उसके साथ ही जैसे अगर उसमें कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज आ रहा है तो उसका मतलब है उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और बहुत बड़ा कोई डिफरेंस डिक्रीज आ रहा है, जो वैल्यू में कमी आ रही है, तो इसका मतलब उसमें डिवीजन ऑपरेशन इन्वॉल्व है। तो जैसे हमने कल एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो आज हम मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसको देखा जाए तो यहाँ पे हमें जो सीरीज दी गई है उसमें फर्स्ट है 1, 3, 7, 15 एंड 31। और नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि अब कौन सा आएगा। अब यहाँ पर पहले हमने जैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करने के लिए कहा था, तो यहाँ पर देखा जाए तो वहां पर जो इंक्रीज हो रहा है वो 1 से 3 पे जा रहा है, 3 से 7 पे जा रहा है और 7 से 15 पे, 15 से 31 पे तो इंक्रीज हो रहा है जैसे। तो वैसे देखा जाए तो ये लगभग डबल के करीब हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें एक सेट पैटर्न है जो इसको डबल करता जा रहा है। तो अब हम इसे सोल्व कैसे करेंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपको रफ में ये सीरीज एक बार फिर से लिख लेनी है। जैसे 1, 3, 7, 15 और 31। और नेक्स्ट जो आपको नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसे सिर्फ कितने नंबर की एडिशन हो रही है उससे करके देखें, तो देखते हैं पहले ऐसे सोल्व होता है तो कैसे है। तो जहाँ देखें, जैसे हमने बताया था कि पैटर्न को बनाना है और ये वाला नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 1 से 3 में कितनी की इंक्रीज हो रही है, 2 की। आगे 3 से 7 में 4 की, 7 से 15 में 8 की, और 15 से 31 में 16 की। तो अब नेक्स्ट करना है। अब जहां पर सबसे पहले जैसे हमने बात की, कोई भी लॉजिकल रीजनिंग का या कोई भी रीजनिंग का आप एग्जाम देते हो तो वहां पर आपको पैटर्न रिकॉग्निशन करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमें जो क्लियर पैटर्न यहाँ दिखाई दे रहा है वो है कि ये हर एक नंबर दुगने से 2 से गुना होता जा रहा है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो इसका मतलब 16 से आगे आएगा 32। तो अब जैसे यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर ऐड करते हैं तो हमारे पास 3 आता है। 3 और 4 को 3 में 4 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 7 आ रहा है नेक्स्ट नंबर। 7 में 8 ऐड कर रहे हैं तो 15 आ रहा है। और 15 में 16 ऐड कर रहे हैं तो 31, यानी कि 31 आ रहा है। तो इसका मतलब हम अगर 31 में 32 ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर इसका होगा 63। तो एक तो मेथड हो गया ये सॉल्व करने का। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देखें तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो 63 है। तो हमारा एक तो हो गया ये ऑप्शन, ये एक मेथड, तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की ओर, कि जैसे हमने इसमें यहाँ पर क्लियरली हमें शो हो रहा है। पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसी सीरीज को रफ में लिख लेना है। अब जैसे आप इसे लिख रहे हो तो जैसे हमने क्लियरली इसमें देखा कि ये डबल हो रहा है,
लेकिन डबल से भी आगे ये कितना बढ़ रहा है तो वो हम इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ अगर एक को आप 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, और उसमें लेकिन हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो 3 है, तो इसका मतलब इसमें एक ऐड हुआ है तो 3 हो गया। अब नेक्स्ट नंबर की ओर चलते हैं। तो जैसे 3 है तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 7 नंबर है तो इसका मतलब इसमें फिर से एक ऐड हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर फिर से चले, तो यहाँ पर 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 आएगा, तो यानी कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14, और उसमें फिर से क्या ऐड हुआ, नंबर 1। तो क्लियरली यहाँ पर हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 2 से गुना हो रहा है और उसमें एक ऐड हो रहा है। तो अब अगर नेक्स्ट नंबर पर चला जाए तो यहाँ पे 15 को 2 से गुना करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 30, और उसमें एक ऐड कर दिया जाएगा तो क्या आएगा, 31। तो इससे नेक्स्ट वाला हमें जो है नंबर फाइंड आउट करना है कि वो कितना होगा। तो ऑब्वियसली कि अगर 31 को फिर से 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 62, और उसमें कितना ऐड करना है, एक। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 63। तो एक मेथड ये है जिसमें आपको डायरेक्ट आपने चेक करना है कि आपको मल्टीप्लाई करके देखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें कितनी एडिशन हो रही है, तो ये मल्टीप्लिकेशन। और तो जैसे हमने पीछे बात की थी कि इसमें जो डिफरेंट ऑपरेशंस है वो इकट्ठे भी आ सकते हैं, जैसे इसमें अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों आ रहे हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 63। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसको फिर से वैसे ही सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम जैसे जो फर्स्ट मेथड हमने यूज किया था तो देखेंगे कि उसकी कुछ, हर एक मेथड के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो जब तक हम उसे करके नहीं देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। जैसे कुछ मेथड्स कुछ लेंथी हो सकते हैं, कुछ शॉर्टकट्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वहां पर आपको शॉर्टकट मेथड ही यूज करने चाहिए, क्योंकि आपको वहां पर टाइम मैनेजमेंट और एक सेट टाइम के अंदर अपने जो भी प्रॉब्लम्स है वो, अपनी जो भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए अब पहले मेथड से हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो सीरीज हमें दी गई है उसमें फर्स्ट नंबर है 4, सेकंड नंबर है 9, थर्ड नंबर है 20, देन 43, देन 90, और उसके बाद जो है नेक्स्ट नंबर। अब जैसे हमने फर्स्ट मेथड यूज किया था तो उसी तरह से हम पहले एक पैटर्न बना लेंगे नीचे सभी को लिंक करते हुए। तो ये वाला नंबर हमने 90 के बाद का नंबर हमने फाइंड आउट करना है। अब इसमें डिफरेंस देखें तो फर्स्ट में डिफरेंस आ रहा है, सॉरी, इंक्रीज हो रहा है 5 का। तो ये 4 + 5 9 हो रहे हैं। अब 9 और 20, तो कितना है इसमें इंक्रीज हो रहा है, 11 का। 9 में 11 ऐड हो रहे हैं तो 20 हो रहा है। और इसी तरह से 43, तो यहाँ पर 23 ऐड करेंगे 20 में तो हमारा 43 आ जाएगा। उसके बाद 47, और ये सभी ऐसे ऐड होते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट नंबर हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा आएगा। तो इस मेथड में अब देखा जाए तो हमें यहाँ पे कोई क्लियर, जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था तो उसमें क्लियर एक दोगुने का दिखाई दे रहा था, लेकिन इस स्टेप में 5 5 के बाद 11 11 के बाद 23 23 के बाद 47 47 आ रहा है। तो हमें यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा, तो इसको और फर्दर डाउन हमें जाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से एक पैटर्न बनाएंगे, और यहाँ पे जो नंबर आएगा तो उसे कैसे फाइंड आउट करना है। तो अब फिर से 5 कितना बड़ा है कि 11 हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पर 6, और उसके बाद 23, 23 में 11 में कितना बड़ा है कि वो 23 आ जाएगा, तो वो होगा 12। और फिर इसमें 47 और 23 में कितने और ऐड करेंगे कि हमारे पास जो आ जाए 47, तो वो है 24।
तो अब जहां पर अब एक क्लियर पैटर्न हमें दिखाई देना शुरू हुआ है कि जहां पर 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24। इसका मतलब ये भी यहाँ पे 2 टाइम्स हो रहा है नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पर अगर 24 है तो 24 का दुगना 48। अब 48 है। अब जैसे यहाँ पे जैसे हमने ये प्लस के साइन लगाया कि 5 और 6 मिलके 11 हुए हैं, और 11 और 12 मिलके 23, 23 और 24 मिलके 47। अब 47 में, अब हमने 47 में 48 ऐड करने हैं, तो ये हो गया 95। अब 95 यहाँ पे आ गया है। तो जैसे अब नेक्स्ट हमारा जो आंसर क्या होगा, तो वो इससे ऊपर वाली जो हमने लिंक की है चेन, उसमें जाएगा। तो 95 में 90 प्लस करेंगे तो जो हमारा वो आंसर होगा वो होगा। तो यहाँ पर 95 प्लस 90 होगा 185। तो ऑप्शंस में हम देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे कहीं पे 185 है। हाँ, यहाँ पे डी जो ऑप्शन है वो हमारा 185 है। तो अब देख रहे हैं कि इस मेथड से थोड़ा लेंथी हो रहा है, लेकिन आंसर इससे भी निकल रहा है। अब हम चेक करेंगे कि क्या इससे शॉर्ट मेथड है कोई जो जिससे आंसर निकल सके। तो फिर से हम अपनी सीरीज को वो लिखेंगे, 4, 9, 20, 43 और 90। अब जैसे नीचे अब जहां पर हम फिर से देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जहां पर क्लियरली देखिए तो 4 को अगर 2 से गुना करें तो 4 दूनी 8 हो जाता है और +1 हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे दुगने वाली सीरीज फिर से चल रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे ×2 +1, और फिर से नेक्स्ट +1, 9 दूनी 18 +2, यहाँ पे 2 20 होगा। अब इसमें नेक्स्ट वाले में क्या है, 20 को 2 से गुना करेंगे, और यहाँ पे 43 है तो 3। तो क्या यहाँ पे हमें कोई पैटर्न मिल रहा है? यहाँ हमें जो पैटर्न मिल रहा है वो है ×2 प्लस फर्स्ट में 1, देन 2, देन 3। इसका मतलब जो नेक्स्ट वाला होगा इसमें ×2 +4। तो अब यहाँ पर देखें अगर हम, तो 43 को अगर 2 से गुना करें और उसमें 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास 90 आता है। अब नेक्स्ट जो नंबर हमने फाइंड आउट करना है वो हमारा क्या होगा। अब 90 को फिर से 2 से गुना करेंगे, और इसमें नेक्स्ट नंबर जैसे यहाँ पर सीरीज आई थी 1 2 3 4, और नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 5 होगा। तो यहाँ पर +5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 90 को 2 से गुना करेंगे तो 180 +5, यानी कि हमारा आंसर जो होगा 185। तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर डी हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी तरह से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि एक मेथड हमारा लेंथी है, एक मेथड जो हमारा है वो शॉर्ट है। तो अब हम शॉर्ट को ही, आप दोनों मेथड से कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन हम जो मैं जो सजेस्ट करूंगा वो आपको शॉर्ट मेथड ही यूज करने के लिए कहूंगा। तो अब हम जो है वो शॉर्ट मेथड से ही ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें फिर से सीरीज लिखेंगे, 7, 22, 67 और 202, 7 22 67 202। अब इसमें
इसमें अब हम देखेंगे कि क्या चल रहा है। अब पहले जैसे हमने दो से गुना की थी, अब यहाँ पर 7 को 2 से गुना करें तो 14 आएंगे, और ये 22 से बहुत दूर है। तो अब 3 से गुना करके देखें तो 7 को 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 21, और उसमें एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22। तो अब यहाँ पर इसका मतलब हमें कितने से गुना करनी पड़ेगी, दो, सॉरी, 3 से, और +1। तो 7 को 3 से गुना की 21, 21 में एक ऐड किया 22। अब 22 को फिर से 3 से गुना करेंगे, और +22 को पहले 3 से गुना किया तो आगे 66, और उसमें एक ऐड करेंगे तो 67। अब 67 के बाद अब हम 67 को 3 से फिर से गुना करेंगे, और इसमें फिर प्लस, क्योंकि यहाँ पे 1, नेक्स्ट में भी 1 ही ऐड कर रहे हैं, तो इसकी सीरीज, इसका मतलब है कि 1 ही ऐड हो रहा है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे। तो 67 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आता है 201, और उसमें एक ऐड करेंगे तो 202। तो अब जो नेक्स्ट, जो 202 के बाद जो नंबर आएगा वो हमारा होगा आंसर। तो जैसे हमें एक क्लियर पैटर्न यहाँ पे मिल गया है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें सीधा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 202 को, और इसमें एक ऐड कर देंगे। अब 202 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारे पास 606, और उसमें एक ऐड करेंगे तो 607। तो यहाँ पे अब हम अपना आंसर चेक करेंगे कि यहीं पे 707 है, तो ये ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी सीरीज लिख लेते हैं। 3, 10, 33 और 104, और इससे जो नेक्स्ट नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे जो नेक्स्ट नंबर से हमारा कितना नजदीक है। तो अगर 3 को 2 से गुना करें तो 6 आता है, अभी भी 4 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर 3 को 3 से गुना करें तो हमारे पास जो है 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम 3 से गुना करके देखेंगे। तो आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए पहले। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आता है, और उसमें कितने ऐड करेंगे, 10 हो जाए 1। अब नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। अब फिर से 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस कितने होंगे, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30, और यहाँ पे आ गए 33, तो यहाँ पे होगा 3। अब फिर नेक्स्ट में, अब 33 को फिर से 3 से गुना करेंगे, और 33 को 3 से गुना करेंगे तो 99 आएंगे। और हमारे पास 104 नंबर है, 104 है जो फोर्थ नंबर है। तो 104 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 ऐड होंगे। तो यहाँ पर हमें जो एक सेट पैटर्न मिल रहा है यहाँ पे, वो है कि हमें हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और उसमें एक जो एडिशन होगी वो नंबर्स हैं, और नंबर से ऐड हो रहे हैं वहां, एक के बाद 3, 3 के बाद 5, और इसका मतलब नेक्स्ट जो नंबर होगा वो होगा 7। तो अब यहाँ पे आप ये वाला नंबर चेक कर लो। तो 104 को अगर 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 312। यहाँ पे पहले ही लिख लेते हैं हम अपने कि हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, और इसमें प्लस कितना करना है, 7। तो अगर 104 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वो आता है 312, और उसमें 7 ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा 319।
319। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमारा आंसर है। सो गाइस, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर जो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो मल्टीप्लिकेशन जिसमें ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो उसमें आपको सीरीज को ढूंढना होता है, और उसमें यही एक शॉर्ट मेथड है जिससे आप इसको इजीली कर सकते हैं। जो दूसरा हमने एक चेन लिंक वाला मेथड यूज किया था, वो उससे भी आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आपको वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा। तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए तो बस यही है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा तो उसमें हम डिवीजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।